आज भारतीय जनता पार्टी जो बैठी है सत्ता में, उसके बैठने के बाद जो नागरिक अधिकार हैं और देश का संविधान दोनों खतरे में। बात केवल जीत की नहीं है, बात केवल भारतीय जनता पार्टी को हराने की नहीं है। हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस ने इस तरह का निर्णय तो नहीं लिया। एक तरफ अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। तो समाजवादी पार्टी ने, अन्य दलों ने एक अपनी स्ट्रेटजी, एक रणनीति बनाई है। नहीं, दोनों पार्टियां क्यों, जैसे हमारा दल गठबंधन का है वैसे उनके पास भी 37 पार्टियों का गठबंधन का दल है। आप कह रहे हैं कि इनको गद्दार कह ले, लेकिन एक तरफ ये भी तो कहते हैं गोली मारो गद्दारों को, इस तरह के स्टेटमेंट। अपनी बात को मेरे ऊपर मर देंगे। इनका IT सेल बैठा हुआ है, 350-400 लोगों का भ्रम फैलाना। अगर कांग्रेस ने 50 साल लूटने का काम किया है तो ये बेचने का काम कहाँ से कर रहे हैं? नहीं, इसमें कोई मुकाबला की बात नहीं है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हार रही है सभी सीटों पर। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। उपचुनाव में एक बड़ा ट्विस्ट आया है क्योंकि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो 9 सीटें हैं उस पर वो अपने ही चुनाव चिन्ह पे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी उपचुनाव से किनारा कशी कर ली, वो अपने जो उम्मीदवार हैं वो नहीं उतार रही है मैदान में, लोगों के बीच है। और ख़ासकर जो कांग्रेसी प्रवक्ता हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं कि जान लेते हैं, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि बात सीट की नहीं, बात जीत की। और भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो एकजुट होना पड़ेगा, और इसके लिए कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, कांग्रेस ने जो समर्थन दिया है उसमें जो लक्ष्य है उसके बारे में बताया है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो बैठी है सत्ता में, उसके बैठने के बाद जो नागरिक अधिकार हैं और देश का संविधान दोनों खतरे में है। और उसको देखते ही हुए इंडिया गठबंधन बना था। और यहाँ पे 9 सीटों का मामला था। यहाँ पे समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से उसका शेयर ज़्यादा है, वोट बैंक ज़्यादा है, और वोट बैंक बंटने ना पाए, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे तय किया कि हम समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। उनके प्रत्याशी को, इंडिया का गठबंधन जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, मिल के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे और भी अन्य दल भी हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखिए आप, महाराष्ट्र में कांग्रेस की पोजीशन अच्छी है और वहाँ पे समाजवादी पार्टी को हमने वहाँ पे टिकट देना है। तो हमारा गठबंधन जो इंडिया का है वो बना हुआ है। अब ये अलग बात है कि कितनी सीटों पे उत्तर प्रदेश में हम लड़ेंगे, कितनी सीटों पे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी लड़ेगी, ये आला कमान तय करते हैं। लेकिन मुद्दे समान हैं। जो जनता, जो युवा बेरोजगारी से परेशान है, जनता महंगाई से परेशान है, पेंशन की बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, ये कृषि प्रमुख प्रदेश है। तो जनता के मुद्दों पर हम लोग एकजुट हैं। बात केवल जीत की नहीं है, बात केवल भारतीय जनता पार्टी को हराने की नहीं है, बात एक जनता विरोधी सरकार जो सरकार में बैठी हुई है उसे हटाने की है, और जनता के पक्ष में जो लोग काम करते हैं उनको सरकार में लाने की है। उसके लिए हम लोग एकजुट हैं। हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस ने इस तरह का निर्णय तो नहीं लिया? नहीं, देखिए, हरियाणा की हार हो, चुनाव आते जाते रहते हैं। नहीं हरियाणा पहला चुनाव था, ना उत्तर प्रदेश आखिरी चुनाव है, इसके बाद भी चुनाव आते जाते रहेंगे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमने जो चुनाव लड़े, या मोदी जी ने जो चुनाव लड़वाया, जो उनका तरीका है जुमले बोलकर, झूठ बोलकर किसी तरह से सत्ता को प्राप्त कर लेना, और सत्ता को प्राप्त करने के लिए वो जो है भ्रष्टाचारियों को, आतंकवादियों को, हर तरह का कृत्य वो करते हैं। हम लोग उस दिशा में नहीं जा सकते हैं, और हमारा उद्देश्य ईमानदार है। हम ईमानदार तरीके से चुनाव में जाते हैं। अपना मैनिफेस्टो पे, घोषणा पत्र में जो बातें कहते हैं, जनता के मुद्दों को हम रखते हैं, और सरकार में आते हैं तो हम उन वादों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जब से आए हुए हैं, वो चुनाव से ठीक पहले जो वादा करते हैं, चुनाव के बीतते ही वो उस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। किसी भी प्रकार का वादा हो, चाहे वो MSP का वादा हो, चाहे रोज़गार 2 करोड़ रोज़गार का वादा हो, 15 लाख का वादा हो, और सरकार में बैठने के बाद इतने बेशर्म हो जाते हैं कि जो एक नैतिकता सरकार में बैठने पर कांग्रेस के पास रहती है,
मान लीजिए कि आप उदाहरण देखिए कि एक रेल एक्सीडेंट होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफ़ा दिया था, आज इतने सारे रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती है। अब तो मतलब रेल पे मैं कहता हूँ कि रेल पे लिखवा देना चाहिए कि रेल पे चढ़ने पे भाई अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करें, सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। कोरोना में देखिए क्या हुआ था, कोरोना में जो डेथ सर्टिफिकेट थी और जो टीके थे उसमें अपनी फ़ोटो छपवा ली और उसके बाद जो है अपनी फ़ोटो बाद में हटा ली, सुप्रीम कोर्ट में मुकर गए कि भाई कंपलसरी नहीं था कोरोना का टीका लगाना। तो इस तरह की जनता के प्रति जो है लापरवाह गैर जिम्मेदार सरकार को हटाने के लिए ये इंडिया का गठबंधन बना है पूरा देशव्यापी, और इसमें कांग्रेस जो सबसे बड़ा दल है वो कोशिश करता है कि सबसे बड़ा दिल दिखाए, क्योंकि बात जनता की है। बात जनता की। एक तरफ अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन इसलिए मजबूती के साथ मैदान में उतर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है? क्या भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी सच कहा है कि बात सीट की नहीं है, जीत की है। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की है, देश की सुरक्षा की है, बेटियों की सुरक्षा की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है। देश आज जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनको निस्तारित करने के लिए कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, अन्य दलों ने एक अपनी स्ट्रेटजी, एक रणनीति बनाई है जिसके तहत वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस पे किसी को कोई बहस या मुद्दे की समझ नहीं कि कांग्रेस लड़ क्यों नहीं रही है या लड़ा क्यों नहीं रही है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का सामना कर पाएगी दोनों पार्टियां मिलकर? क्योंकि एक तरफ बीजेपी की भी तैयारी जोरों शोर पे है। नहीं, दोनों पार्टियां क्यों, जैसे हमारा दल गठबंधन का है वैसे उनके पास भी 37 पार्टियों का गठबंधन का दल है। बात दोनों पार्टियों की नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। और मैंने आपसे फिर कहा कि ये संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की लड़ाई है और निश्चित भारतीय जनता पार्टी को हम परास्त करेंगे। और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण रूप से कांग्रेस का समर्थन है और हम मिलकर लड़ेंगे, डट कर लड़ेंगे। और ये जो देश के इनको क्या हम इनका नाम दें, चाहे इनको गद्दार कह लें या कह लें कि देश की जो असुरक्षा जो व्याप्त है, बहन बेटियों की जो असुरक्षा व्याप्त है, उनके लिए हम मूल्यों की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी को हम परास्त करें। आप कह रहे हैं कि इनको गद्दार कह ले, लेकिन एक तरफ ये भी तो कहते हैं गोली मारो गद्दारों को, इस तरह के स्टेटमेंट तो इनके मंत्री देते हैं। देखिए, इनके स्टेटमेंट का तो आप नहीं, देखिए इवेंट शो वाले प्रचारक हैं ये लोग, ये तो कुछ भी कहते हैं। हमारी बात को, अपनी बात को मेरे ऊपर मढ़ देंगे। इनका IT सेल बैठा हुआ है, 350-400 लोगों का भ्रम फैलाना, जो आज की डेट पे हिस्ट्री ना पढ़ करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को चलाया जाता है। और आज के बच्चे या जनरेशन व्हाट्सएप पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनके गार्जियन विश्वास कर लेते हैं। तो आप इतिहास पढ़िए और जानने का प्रयास करिए कि कांग्रेस का इतिहास क्या है, कांग्रेस का बलिदान इस देश के लिए रहा है। कांग्रेस सदैव इस देश की रक्षा के लिए अपना तन मन धन सब निछावर करती आई है। लेकिन बीजेपी कहती है कांग्रेस ने लूटने का काम किया 50 साल तक। अगर कांग्रेस ने 50 साल लूटने का काम किया है तो ये बेचने का काम कहाँ से कर रहे हैं? अगर हम घर में कोई धरोहर बना के रखे हैं तो हमारा बच्चा अगर आगे नकारा या निकम्मा निकल जाएगा तो वो उसी को बेच के खाता है। तो ये निकम्मे हैं, ये नकारे हैं। हमने तमाम सारी संवैधानिक संस्थाओं को बनाया, तमाम धरोहरों को बनाया, देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। आप भी जानती होंगी, आपका भी बचपना रहा होगा, पिताजी का बचपना रहा होगा। हम उस परंपरा के लोग रहे हैं जहाँ चिमनी के कालिक से ताकती उतार के और उस पर काखागा लिखते थे। और आज हम बड़े बड़े स्कूलों में छोटे से बच्चे को ले जा करके इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में, मल्टीनेशनल कंपनियों में अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की और ये कांग्रेस की देन है। जो संस्थाएं हमने बनाई है उसी को बेचने का कार्य कर रहे हैं। आज देश को, समाज को किन स्थितियों में ला करके खड़ा कर दिया है उसको नए युवाओं से पूछिए ना आप। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, पढ़ाई लिखाई किन किन उस स्थान पे लाके छोड़ दिया है। बहन बेटियां निकल नहीं पा रही, आप देख रही हो। अभी मैंने आपके पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि एक महिला सुरक्षित होकर फैजाबाद से ड्यूटी करके निकलती है, कानपुर जाती है वो व्रत रखने के लिए, और वहाँ रास्ते में उसके साथ क्या घटना। आज एक सोशल मीडिया पे एक घटना वायरल हो रही है, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें 2 साधु संत एक लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। देखिए, मैंने फिर कह दिया है कि ये संत रूपी भेड़िए हैं। संत कभी उसका कृत्य इस तरह से नहीं हो सकता है। वो किसी भी समाज का संत हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, अगर वो संत है तो वो कभी ऐसा कर नहीं सकता है। वो संत के नाम पे, वो भगवा रंग के नाम पे आज जो देश में
आपस में भाईचारा और द्वेष बांट रहे हैं। इसमें कहाँ तक ये भेड़िए का कार्य करेंगे, कहाँ तक ये भगवा कलर ओढ़ करके इस तरह के कृत्य करेंगे। समय आ गया है, जनता रोड पे आ रही है। मिशनरी को, सिस्टम को, भारतीय जनता पार्टी को, सबको उखाड़ के फेंकेगी। और ये जो भी झारखंड, महाराष्ट्र या यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं या वहाँ संपूर्ण चुनाव हो रहा है, हर जगह अच्छी जीत अपनी हम दर्ज करके और सरकार बनाएंगे। और इन आताताइयों से सदैव लड़ने के लिए कांग्रेस तत्पर रहेगी और है भी। कैसे देख रहे हैं, क्या लोकसभा चुनाव वाला ही हाल होने वाला है इस उपचुनाव में या फिर कुछ बदलाव होगा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में? जो उपचुनाव आने वाले हैं? उपचुनाव यहाँ पर जो हो रहे हैं तो उससे आगे की रणनीति बनेगी। और अगर सरकार हारेगी इसमें, क्योंकि अकेले जनता सरकार से नहीं लड़ रही, या पार्टियां सरकार से, भाजपा है, संघ है, सरकार है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। सर कैसे देख रहे हैं इस उपचुनाव को, क्योंकि अब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी और समाजवादी पार्टी के ही चुनाव चिन्ह पे सारी जो इंडिया गठबंधन है वो चुनाव में खड़े होंगे। कैसे देख रहे हैं, कैसे मतलब इसको आप देख रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले की वजह से, क्योंकि जैसे अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है कि ये सीट की नहीं जीत की बात है। नहीं, इसमें कोई मुकाबला की बात नहीं है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हार रही है सभी सीटों पर। हम लोगों ने समर्थन इसलिए दिया है ताकि अदर स्टेट में जगह जगह पर कहीं न कहीं हमको अखिलेश यादव जी का सपोर्ट मिला है। और यहाँ पर इस वक्त ज़रूरत भी है गठबंधन की। और गठबंधन ये ऐसा हो कि जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ हम सपोर्ट करें, जहाँ हमको ज़रूरत हो वो हमको सपोर्ट करें। इसलिए ऐसी सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए एक होना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो एक होने की बात कह रहे हैं अखिलेश यादव, आप लोगों ने भी, कांग्रेस ने भी इस बात को माना है। कैसे आप देख रहे हैं, क्या उपचुनाव में जीत हो पाएगी? निश्चित रूप से हो पाएगी। जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत होगी, निश्चित रूप से जीत होगी। इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अभी तक ये होता था कि कहीं सपा लड़ रही, कहीं कांग्रेस लड़ रही, लेकिन इन 9 सीट पर जब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, न समाजवादी पार्टी, न कांग्रेस पार्टी, न अदर कोई पार्टी, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है और सारे कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और 9 सीट पर इंडिया गठबंधन का चुनाव जीत के आएंगे। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा बयान है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों को उतारने से मना कर दिया है। एकजुटता साफ नज़र आ रही है किस तरह से इंडिया गठबंधन पूरी दमखम के साथ एक बार फिर से मैदान में है। फिलहाल जो लोकसभा चुनाव में नतीजे आए थे वो इस बार भी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सभी विपक्षी दल एक होकर इस बार फिर मैदान में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के खिलाफ उतरे हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।